Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is data structures for BS Computer Science second semester. तो आज सिलेबस में हम हैशिंग पढ़ेंगे। ये जो सिलेबस है जो मेन सिलेबस है जिसमें जो चीज़ें कम्प्लेक्स है, जो चीज़ें टाइम लेता है वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। आज हम हैशिंग डिस्कस करेंगे, कल हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे और फिर परसों हम ये वाले दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये 3 लेक्चर्स में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, 3-4 लेक्चर्स में, अगले 3-4 लेक्चर्स में। तो आज का जो हैशिंग है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग भी है। हैशिंग में ये है कि लेट्स सपोज मैं आप लोगों को पैंट में समझाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास कुछ डेटा है, कुछ एरेज है, एरे है, लेट्स सपोज एरेज है या डेटाबेस में कुछ डेटा है और मैं चाहता हूँ कि इस डेटा को मैं क्विकली एक्सेस कर सकूँ। क्या करूँ? क्विकली इसको एक्सेस करूँ। या हमारे पास लेट्स सपोज रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स इन फाइल में कुछ रिकॉर्ड्स पड़े हैं और इस डेटा को मैं क्विकली एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, लेट्स सपोज 100 फाइल्स हैं, या लेट्स सपोज 100 तो नहीं, मैं कहूँगा वो 10,000 फाइल्स है और इन 10,000 फाइल्स को मैं क्या करना चाहता हूँ, हर फाइल में मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स के रिकॉर्ड है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, टीचर्स के रिकॉर्ड है, एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड है, मुख्तलिफ किस्म का डाटा है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कंप्यूटर में स्टोर करके इस तरह स्टोर करूँ कि मैं इसको मतलब आसानी से क्विकली स्पीड के साथ एक्सेस करूँ या रीड करूँ या सर्च करूं। तो सर्च के लिए हमने पहले जो टेक्निक डिस्कस किए थे, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। मैंने कहा था कि लीनियर सर्च जो है वो कितना टाइम लेता है। लीनियर सर्च के लिए हमने कहा था कि ये बिग O ऑफ n टाइम लेता है। बिग O ऑफ n जो है ये बहुत ज्यादा टाइम है। फिर हमने कहा था कि हमारे पास बाइनरी सर्च है और हमने कहा था कि बाइनरी सर्च जो है ये लॉग इन टाइम लेता है। लॉग इन जो है बिग ऑफ n से बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये जो सर्चिंग है इससे भी ज्यादा फास्ट होना चाहिए और मैं चाहता हूं कि बिग O ऑफ वन क्या का मतलब क्या है कि बहुत कम टाइम, वन बहुत कम टाइम ले। हमें एक ऐसा सर्चिंग टेक्निक चाहिए जो बहुत ज्यादा कम टाइम ले। बिग ऑफ वन जो है ये बहुत ज्यादा कम टाइम है। तो हमारे पास सर्चिंग के लिए हम जो एक और टेक्निक है वो है हैशिंग। तो आज के लेक्चर में हम हैशिंग पढ़ेंगे। तो हैशिंग के साथ जो टर्मिनोलॉजीज है वो हैशिंग है, हैश फंक्शन है, हैश टेबल है और इसमें कोलिजन है। तो आज हम ये बातें देखेंगे। सिंपल एक टेक्निक में आप लोगों को समझाता हूँ। सिंपल टेक्निक ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास 1000 फाइल्स है, या लेट्स सपोज 10,000 फाइल्स है, या लेट्स सपोज 10 लाख फाइल्स है और हर फाइल को मैं एक नंबर देता हूँ। लेट्स सपोज एक फाइल का नंबर ये हो गया, एक फाइल का नंबर ये हो गया, एक फाइल का नंबर ये हो गया, एक फाइल का नंबर लेट्स सपोज ये हो गया, एक फाइल का नंबर ये हो गया। ठीक है, इस तरह हर फाइल के मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स होते हैं, इसको कहते हैं कीज। ठीक है, की। तो अब ये जो नंबर है लेट्स सपोज देखिए ये कितना बड़ा नंबर है। अब देखिए ये कितना बड़ा नंबर है, ये भी बड़ा नंबर है, इस तरह ये छोटा नंबर है। तो मतलब ये जो नंबर की जो रेंज है ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसको बहुत ज्यादा मेमोरी या बहुत ज्यादा वो चाहिए, बहुत बड़ा टेबल चाहिए और इस बड़े टेबल को फिर एक्सेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगरचे फाइल्स को हमने कीज तो दे दिए, हर फाइल का अपना अपना की है, की के थ्रू हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको टेबल में सेव करेंगे तो ये बहुत बड़ा टेबल होगा, क्योंकि अब इसमें बहुत बड़े रेंज है। 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 अप टू लेट सपोज इतने ये इसमें से सबसे बड़ा नंबर है, तो इतना बड़ा तो होना चाहिए टेबल, इसमें इतनी बड़ी एंट्रीज होनी चाहिए। तो अब इतनी बड़ी एंट्रीज में सर्चिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हमें चाहिए क्या कि हम इन नंबरों को क्या करें, इन नंबरों को स्मॉल नंबर्स में कन्वर्ट करें। तो इन नंबर को स्मॉल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को दे देंगे एक हैश फंक्शन को। किसको? हैश फंक्शन को। तो हैश फंक्शन क्या करेगा, इसके लिए एक बहुत छोटा सा नंबर लेट सपोज कैलकुलेट करेगा 7। ये नंबर हम दे देंगे हैश को, तो ये इसके लिए क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा किसी मैथमेटिकल टेक्निक के थ्रू। इसके लिए एक नंबर कैलकुलेट करेगा लेट सपोज 8।
हम ये नंबर हैश को दे देंगे, तो हैश इसके लिए क्या करेगा, एक नंबर कैलकुलेट करेगा, लेट्स सपोज 218। अब हम ये नंबर दे देंगे हैश फंक्शन को, तो हैश नंबर इसके लिए कैलकुलेट करेगा, लेट्स सपोज 83। अब आप लोग ये ना सोचिए कि ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स है। हैश फंक्शन के लिए मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज होते हैं, रैंडम टेक्निक्स यूज हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स है। लेकिन वो क्या करते हैं, इस बड़े नंबर को कन्वर्ट करता है इस छोटे नंबर में। अब मैं ये नंबर दे दूंगा हैश फंक्शन को, तो हैश फंक्शन इसको कन्वर्ट करेगा, लेट्स सपोज 300 में। तो ये मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक के थ्रू हम हैश फंक्शन बना सकते। अब इसमें जो नंबर्स है वो 1 से 300 तक है, ये जो रेंज है ये 1 से 300 तक है, ठीक है, मिसाल के तौर पर। तो अब इसमें ये जो टेबल होगा इसमें 1 से 300 तक एंट्रीज होगी। तो इसमें सर्च करना जो है 1 से 300 में सर्च करना इजी है बमुकाबला इस 301 से लेके इस नंबर तक, ठीक है। तो इसलिए हम हैशिंग करते हैं। हैशिंग के लिए जो तरीक़ाकार है वो कुछ इस तरह है कि हम जो डिस्कस करेंगे वो हम हैशिंग के इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, हैशिंग के एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे, हैश फंक्शन डिस्कस करेंगे, हैश टेबल, इसमें कोलिजन भी आ सकता है। लेट्स सपोज ये मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने कैलकुलेट कर दिया, इस नंबर को मैंने हैश फंक्शन को दे देते, हैश ने कैलकुलेट कर दिया इसके लिए डिजिट 7। लेट्स सपोज हैश फंक्शन ने सपोज इसके लिए भी 7 कैलकुलेट कर दी, क्या हो गया, लेट्स सपोज हैश फंक्शन को मैंने दे दिया 342, तो हैश फंक्शन ने इसके लिए भी 7 कैलकुलेट कर दी। तो 7 तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, 7 तो ऑलरेडी इसने कैलकुलेट किया हुआ है। अब ये कोलिजन आ गया, मतलब एक दोनों का टकराव हो गया, दो नंबर्स का। तो अब इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे हैश में, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के वो टेक्निक्स हैं। फिर इसको चार तरीकों से, सेपरेट चेनिंग, लीनियर चेनिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग और डबल हैशिंग, इन 4 टेक्निक से हम इस कोलिजन को फिर अवॉइड कर सकते हैं। फिर इसके हम एप्लीकेशंस देखेंगे हैशिंग के। तो हैशिंग का इंट्रोडक्शन क्या है। हैशिंग एज अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है, यूज होता है यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए। एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को या एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हम या ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट को यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम हैशिंग यूज करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ हैशिंग, जैसे कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के रिकॉर्ड को एक रोल नंबर असाइन किया जाता है। रोल नंबर हमारा क्या है, एक की वैल्यू है। लाइब्रेरी में हर बुक को एक नंबर असाइन किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये यूनिक नंबर्स होते हैं, इसको हम मतलब हैश वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। ये नंबर्स यूनिक होते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम एक की असाइन करते हैं सर्च को इजी बनाने के लिए। जैसे कि मैंने इधर कहा कि हर फाइल को हमने एक की असाइन किया है, ये हमने हर फाइल को क्या किया हुआ है, एक की असाइन की है। अब ये की जो है ये बहुत बड़ा नंबर है। अब ये की क्या है, लाइक अ डेटा स्ट्रक्चर वियर की एक इंटीजर होता है हमारे पास, जो टू स्टोर द की वैल्यू पेयर, इसमें क्या हो गया, की वैल्यू पेयर हो गया, एक की हो गई और की के साथ कुछ वैल्यू होगी, लेट्स सपोज रिकॉर्ड, तो इसको की वैल्यू पेयर कहते हैं। तो हैशिंग में क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो एक एरे हो सकता है, कोई और डेटा स्ट्रक्चर होता है। जो की है ये एक नंबर होगा या इंडेक्स होगा। लेकिन हमारे पास मसला क्या होता है, केस कीज आर लार्ज, कीज बहुत बड़े होते हैं एंड कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली एज इंडेक्स, इसको हम डायरेक्ट एज इंडेक्स यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हैशिंग करते हैं। हैशिंग में क्या होता है, इन हैशिंग अ लार्ज की इज कन्वर्टेड, लार्ज की हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं स्मॉल कीज में, और किसके थ्रू, हैश फंक्शन के थ्रू। इन लार्ज नंबर को हम स्मॉल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं हैश फंक्शन के थ्रू। द वैल्यू आर देन स्टोर्ड इन अ डेटा स्ट्रक्चर, और फिर उस वैल्यू को एक डेटा स्ट्रक्चर या हैश टेबल में स्टोर किया जाता है। तो इसमें आइडिया क्या है, द आइडिया ऑफ हैशिंग इज टू डिस्ट्रीब्यूट एंट्रीज यूनिफॉर्मली अक्रॉस एन एरे। इसमें हम जो एंट्रीज है उसको यूनिफॉर्मली तकसीम करते हैं, मतलब जो उसमें डाइवर्स चेंजेस होते हैं उनको कम कर देते हैं। हर एलिमेंट को एक कन्वर्टेड की असाइन किए जाते हैं, और बाय यूजिंग दैट की यू कैन एक्सेस द एलिमेंट्स। फिर इन एलिमेंट्स को हम
बिग O अपॉन टाइम मतलब वो इंस्टेंटली उसी वक्त एक्सेस कर सकते हैं। बिग O अपॉन जो है ये सबसे फास्टेस्ट एल्गोरिथम है, जो हैशिंग है ये सबसे फास्टेस्ट एल्गोरिथम है, क्योंकि ये बिग O अपॉन टाइम में, अगरचे बिग O अपॉन टाइम में तो कर नहीं सकता एक्सेसिंग, लेकिन ये हम लिखते हैं कि इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है या जो इसकी कम्प्लेक्सिटी है बिग O अपॉन है। यूजिंग ए की एल्गोरिथम हैश फंक्शन, इसमें हम computes an index that suggests where an entry to be put। अच्छा, जो हैशिंग है इसको दो स्टेप में किया जाता है। पहले हम एलिमेंट को कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में बाय यूजिंग अ हैश फंक्शन। दिस एलिमेंट कैन बी यूज्ड एज एन इंडेक्स टू स्टोर द ओरिजिनल एलिमेंट व्हिच फॉल इनटू द हैश टेबल। तो हम करते क्या है कि जो हमारे पास वैल्यू होती है उसको एक की असाइन करते हैं और की को हम हैश फंक्शन को देते हैं। तो हैश फंक्शन एक और की जनरेट करेगा, उस की को हम स्टोर करेंगे हैश टेबल में। तो हमारा हैश टेबल इतना बड़ा नहीं होगा और हम बहुत कम टाइम में फिर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो स्पीड है। जो स्पीड जो है मतलब ये बहुत कम टाइम में डेटा को एक्सेस करता है। और ये हैश टेबल जो है या हैशिंग जो है ये तब हमारे पास यूजफुल है जब हमारे पास बहुत सारा डेटा हो। हमारे पास एक हैश फंक्शन जो है, हैश फंक्शन क्या होता है, ये एक फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है जिसको हम, ये क्या करता है, मैपिंग करता है। इसको हम एक आर्बिट्री डेटा देते हैं और ये इस आर्बिट्री का क्या मतलब है कि बहुत बड़े साइज का डेटा देते हैं और वो उसको फिक्स साइज में या स्मॉल डेटा में कन्वर्ट करता है। उस जो डेटा हमें हैश फंक्शन जो हमें डेटा वैल्यू देता है उसको हम हैश वैल्यू भी कह सकते हैं, हैश कोड भी कह सकते हैं, हैश सम भी कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये वही बात दोबारा रिपीट हुई है। अच्छा, हैश टेबल क्या है? हैश टेबल जो डेटा हमारे पास हैश फंक्शन जो वैल्यूज रिटर्न करते हैं सर्चिंग के लिए, तो वो डेटा फिर हम टेबल में डालते हैं, उसको हैश टेबल कहते हैं। उस हैश टेबल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लेट सपोज हैश टेबल, लेट सपोज मेरे बहुत सारे रिकॉर्ड्स है वो कंप्यूटर में मेमोरी पे पड़े हैं, बहुत सारे मेमोरी एड्रेसेस है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि एक टेबल बनाता हूँ, उस टेबल में मैं कहता हूँ कि पुला रिकॉर्ड टेबल पुला एड्रेस पे स्टोर है, पुला रिकॉर्ड पुला एड्रेस पे स्टोर है। तो इसके लिए मैं इंडेक्सेस बनाता हूँ और इससे क्या होता है हैश टेबल में, हम जब भी कोई रिकॉर्ड सर्च करते हैं तो फिर पहले हम जाते हैं हैश टेबल में उसी की निकालते हैं और उस की को एक और हैश फंक्शन को देते हैं, तो वो इस की से ओरिजिनल की निकालता है और उस ओरिजिनल की पे हमारा रिकॉर्ड पड़ा होता है। ठीक है, तो हैश टेबल एक टेबल होता है। अच्छा, हैश टेबल में ऐसा हो सकता है कि लेट सपोज, जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि लेट सपोज मैंने ये नंबर हैश फंक्शन को दे दिया तो इसने इसके लिए कैलकुलेट की 7। अब मैंने ये नंबर हैश फंक्शन को दे दिया तो हैश फंक्शन ने इसके लिए भी 7 कैलकुलेट कर दिया। तो अब हमारे पास कोलिजन आ गई, दो नंबर्स के लिए एक ही नंबर कैलकुलेट हुआ, एक ही की या एक ही इंडेक्स कैलकुलेट हुआ, तो ये हो गया कोलिजन। अब इस कोलिजन को अवॉइड करने के लिए 4 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, हम सेपरेट चेनिंग जो है हम इसको लिंक लिस्ट के थ्रू करेंगे। हर टेबल की हर एंट्री के लिए डिफरेंट लिंक लिस्ट बनाएंगे। अब टेबल में ये वैल्यू है, ये है, हर एक के लिए अलग अलग लिंक लिस्ट है। अब लेट सपोज ये इस पे एक आइटम स्टोर है, इस पे लेट सपोज 2 आइटम स्टोर है, इस पे 3 आइटम स्टोर है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। ठीक है, तो इस तरह हम लिंक लिस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। अब हमें लेट सपोज ये जो है, ये लोकेशन नंबर 7 पे ये पहला एलिमेंट होगा और लोकेशन 7 पे ये दूसरा आइटम होगा। इधर हम इसको लोकेशन 7 पे ये पहला आइटम और फिर दूसरा आइटम लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट। जो लिंक लिस्ट वाला तरीका है, ये जब हम हमारे पास एक लोकेशन पे बहुत ज्यादा एलिमेंट्स आ जाते हैं फिर सर्चिंग कम्प्लेक्स हो जाती है, टाइम बढ़ जाता है। तो इसलिए एक और तरीका है लीनियर प्रॉबिंग। लीनियर प्रॉबिंग में ये होता है कि लेट सपोज लीनियर प्रॉबिंग हम एरे के थ्रू करते हैं। किस चीज के थ्रू? एरे के थ्रू। लेट सपोज ये एक एरे है, इस पे लेट सपोज इधर ये लेट सपोज इंडेक्स नंबर 7 है, इधर एक एलिमेंट ऑलरेडी है, तो दूसरा एलिमेंट मैं इंडेक्स नंबर 8 पे स्टोर करूंगा। इसको कहते हैं लीनियर प्रॉबिंग। अब लेट सपोज फिर हैश फंक्शन ने की नंबर 7 कैलकुलेट कर दी, तो की नंबर 7 ऑक्यूपाइड है,
की नंबर 8 भी ऑक्यूपाइड है तो नेक्स्ट ये जो हमारा एलिमेंट है ये 7 पे स्टोर हो 9 नंबर इंडेक्स पे स्टोर होगा, ठीक है। लेकिन ये की इसकी 7 होगी, 7 फिर इसको रेफर करेगा 8 पे, 8 इसको रेफर करेगा 9 पे, ठीक है। तो इसको लीनियर प्रॉबिंग कहते हैं। लीनियर प्रॉबिंग में भी मसले हो सकते हैं, क्योंकि लीनियर प्रॉबिंग में अगर हम बहुत ज्यादा एलिमेंट्स इस तरह रेफर होंगे तो वो भी टाइम बढ़ जाता है। तो एक और टेक्निक है, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में क्या होता है, लेट सपोज क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग भी एरे के थ्रू हो सकती है। लेट सपोज पहला एलिमेंट लेट सपोज 7 पे स्टोर है, अब 7 पे एक एलिमेंट स्टोर है, 7 दोबारा कैलकुलेट हो जाए तो 7 क्या करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट को स्टोर करेगा 49 पे, ठीक है। इस तरह मतलब वो क्या करता है, लीनियर प्रॉबिंग स्क्वायर वाला स्क्वायर इसके साथ एक नंबर को ऐड करता है इंडेक्स के साथ 1 4 9 इस तरह, सॉरी ये 48 पे नहीं करेगा, एक और नंबर कैलकुलेट करेगा। लेट सपोज 7 + 1 8, 7 + 2 7 + 4 नेक्स्ट 11 पे होगा, 7 + 3 स्क्वायर 3 3 9 और 7 16 नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो 16 पे सेव होगा, ठीक है। और डबल हैशिंग ये है कि लेट सपोज मैंने एक नंबर दे दिया, इसने 7 कैलकुलेट की, अब मैंने एक और नंबर दे दिया, इसके लिए भी 7 कैलकुलेट कर दिया, तो अब ये 7 जो है ये मैं एक और हैश फंक्शन को दे दूंगा तो वो इसके लिए एक और नंबर कैलकुलेट करेगा, तो इसको डबल हैशिंग कहते हैं। डबल हैशिंग के थ्रू इसके लिए एक और नंबर, एक और लोकेशन जो है वो कैलकुलेट होगा। लेट सपोज पहले हैशिंग ने एक इंडेक्स दे दिया, उस इंडेक्स के साथ मैंने एक जमा किया और उस इंडेक्स को दोबारा मैंने हैश फंक्शन को दे दिया, तो मेरा एक और हैश कैलकुलेट हो गया, तो मैं अब इसको उस पे जाके सेव करूंगा। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, ये एरे में यूज होता है, डेटाबेस में इंडेक्सिंग में है यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर के कैश मेमोरी में डाटा को एक्सेस करने के लिए ज्यादा स्पीड के साथ हम हैशिंग को यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हैशिंग को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा टेक्निक है, आप लोग इसको बहुत ज्यादा मतलब 2-3 बार इसको पढ़े, बहुत छोटा सा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।